वालेकुम डेयर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डेयर व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने हार्ट का इंट्रो देखा था और उसके साथ साथ हमने पेरिकार्डियम और उसकी एनाटॉमी देखी थी। तो डेयर व्यूअर्स, इस लेक्चर के अंदर हम जो है हार्ट वाल्स के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट चैम्बर्स के बारे में पढ़ेंगे और इन चैम्बर्स के अंदर ब्लड किस तरह से फ़्लो करता है तो हमने वो पढ़ना है। तो डेयर व्यूअर्स, हार्ट वाल शुरू करने से पहले मैं हार्ट चैम्बर की तरफ आता हूँ। तो दिल के 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 खाने होते हैं। एक को नाम दिया जाता है लेफ़्ट एट्रियम का, एक को नाम दिया जाता है राइट एट्रियम का। एक तरफ लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है और एक तरफ राइट वेंट्रिकल होता है। तो डेयर व्यूअर्स, अब लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार होती है, जो वाल्व होती है, उसको इंटर एट्रियल सेप्टम या इंटर एट्रियल वाल्व का नाम दिया जाता है। और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व मौजूद है, एक सेप्टा मौजूद है, एक लाइन मौजूद है, उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम या इंटर वेंट्रिकुलर वाल्व का नाम दिया जाता है। डेयर व्यूअर्स, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक टिश्यू का फ्लैप पाया जाता है, 3 फ्लैप्स पाए जाते हैं टिश्यू के। तो इसको एक हमारे पास ये फ्लैप है, एक ये और एक ये, तो इसको ट्राई कस्पेट वाल्व का नाम भी दिया जाता है और एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व का नाम भी इसको दिया जाता है। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक इस तरह का एक टिश्यू का फ्लैप पाया जाता है। अब इस तरह हमारे पास इसके 2 हैं, तो इसको बाई कस्पेट वाल्व या मिट्रल वाल्व का नाम दिया जाता है। अच्छा, एट्रिया जो है ये रिसीविंग चैम्बर का काम करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। तो जो चीज़ ब्लड को रिसीव कर रही हो, तो वो जो है उसकी तरफ ब्लड लेकर आने वाला जो वेन्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको वेन्स का नाम दिया जाता है। तो अब एट्रिया जो है ये रिसीविंग चैम्बर है, तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन्स के ज़रिए से जो है इधर आता है। अब वेंट्रिकुलर जो है ये ब्लड को जो है आउट करती हैं हार्ट से, तो इसलिए ये आर्टरीज़ के साथ कनेक्ट हैं, क्योंकि आर्टरीज़ जो है ये ब्लड को अवे करती हैं, हार्ट से दूर लेकर जाती हैं। तो ये हमारे पास हार्ट चैम्बर्स के बारे में और एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बारे में थोड़ा सा था। अब अगला हमारे पास जो है वो है हार्ट वाल्व्स। तो हार्ट वाल्व्स जो है, इसे शुरू करने से पहले मैं ये जो एक्स्ट्रा चीज़ थोड़ी सी लिखी हुई है, तो मैं इसे जो है थोड़ा सा डिफ़ाइन करना चाहूँगा, क्योंकि इसका ज़िक्र इधर आ रहा है, तो इसलिए जो है डेयर व्यूअर्स, ये मैंने इधर मसल्स लिखा हुआ है। तो मसल ऐसे टिश्यू को कहते हैं जिनके अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी पाई जाती है। तो डेयर व्यूअर्स, 3 किस्म की हमारी बॉडी के अंदर मसल्स पाई जाती हैं। एक हमारे पास स्केलेटल है, एक स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल नाम से ज़ाहिर है स्केलेटन के साथ जुड़ी होती हैं, बोन्स के साथ जुड़ी होती हैं, तो ये बोन्स को जो है या इनको मूव करने में हेल्प करती हैं। अब स्मूथ मसल्स जो है ये हमारे विज़रल आर्गन में, हमारे अंदरूनी अज़ा में हैं, जिस तरह इंटेस्टाइन हो गई, लंग्स हो गए। इसके अलावा तीसरी टाइप जो है वो कार्डियक मसल की है। तो कार्डियक मसल जो है ये दिल की मसल्स जो होती हैं उनको कार्डियक मसल का नाम दिया जाता है। तो चलें अब हार्ट वाल्व्स की तरफ चलते हैं। तो 3 किस्म की हमारे पास लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो एपिकार्डियम जो है ये जो अपर लेयर है। अब पीछे हमने इंट्रो में देखा था, पेरिकार्डियम में देखा था कि इस तरह हमारे पास जो है ऊपर वाली जो है ये हमारे पास फाइब्रस पेरिकार्डियम थी। उसके बाद फिर अंदर जो है इस तरह स्क्वाइमस एपिथेलियम की बनी हुई लेयर थी, जिसको हमने नाम दिया था पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम का। और ये जो अब इनर है हमारे पास, तो इसको हमने विज़रल सीरस पेरिकार्डियम का नाम दिया था। तो डेयर व्यूअर्स, बेसिकली ये जो हमारे पास विज़रल सीरस पेरिकार्डियम है, तो इसको एपिकार्डियम भी कहा जाता है, कि ये एपिकार्डियम है, हार्ट की जो है आउटर लेयर है या फर्स्ट लेयर है हमारे पास।
इसको मैं जो है वो रिमूव कर देता हूँ। तो डियर व्यूअर्स, अब सेकेंड लेयर हमारे पास जो है वो मायोकार्डियम की है। तो सॉरी, मायोकार्डियम की है। तो मायोकार्डियम के अंदर जो है मसल्स कुछ इस तरतीब से होती हैं। ये मैंने जो है वो लेफ़्ट एट्रियम बनाया हुआ है, ये राइट एट्रियम है, लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। अब इधर जो कार्डियक मसल की मिकदार होती है वो थोड़ी सी होती है, आपके सामने इधर मैंने शो किया हुआ है, तो इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब अगर इन दोनों को देखा जाए तो लेफ़्ट वेंट्रिकल जो हमारे पास है इधर, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर इन दोनों से ज़्यादा होती है, ये थिक होती है। और ये जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है ये मज़ीद जो है वो थिक होती है। अब इसकी रीज़न क्या है कि ये थिन क्यों है, ये थिन हमारे पास क्यों है? तो ये थिन मसल इसलिए इधर पाई जाती है, थिन इसलिए है क्योंकि अब इधर ब्लड ने को इतनी ज़्यादा पंपिंग नहीं करनी होती। ब्लड ने जस्ट यहाँ से यहाँ तक मूव करना होता है, यहाँ से यहाँ तक मूव करना होता है। तो इनको इतनी ज़रूरत नहीं होती कि इधर ज़्यादा मसल हो या कम मसल हो, तो इसलिए इधर ये थिन होती हैं। अब अगर इधर इसकी रेशियो को देखा जाए राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल, तो 1:3 जो है इधर हमारे पास इसकी रेशियो बनती है। तो 3 हिस्से कार्डियक मसल जो है वो हमारे पास राइट वेंट्रिकल पे होती हैं। क्यों होती हैं, ऐसा क्यों है, ये थिक क्यों होती हैं? थिक होने की वजह इनकी ये है क्योंकि राइट वेंट्रिकल से थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी को जो है ब्लड ने जाना होता है, तो पंपिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी होती है, जिसकी वजह से जो है ये मसल हमारे पास थिक होती है। तो एमडीकेट के एमसीक्यूज़ में और आम बोर्ड के पेपर के एमसीक्यूज़ में भी ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे पास कि थिक क्यों होती है या कौन सी लेयर जो है वो ज़्यादा थिक होती है, क्यों होती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसके हवाले से। तो ये हमारे पास जो है कुछ अच्छा। अब एंडोकार्डियम जो है ये भी स्क्वाइमस एपिथेलियम से, स्क्वाइमस सेल से मिलकर बनी हुई एक लेयर होती है एंडोकार्डियम। तो ये हमारे पास हार्ट की 3 लेयर्स थी। तो अब ये हमारे पास जो है ये वाली, तो ये कार्डियक मसल से, मेन कार्डियक मसल से जो है ये मिलकर बनी होती है, मेन कार्डियक मसल्स। तो ये हमारे पास जो है कुछ इसके बारे में था। अब इन के अंदर हमारे पास चैम्बर्स के अंदर जो है ब्लड किस तरह से फ़्लो करता है, तो मैंने बहुत ही इधर सिंपल तरीके से जो है वो दिया हुआ है। तो ये डायग्राम जो है आप पेपर के अंदर भी बना सकते हैं, इसके अंदर कोई इशू वगैरह नहीं है। मेन बात हमारा जो है उनको समझाना होता है कि हमने क्या काम इधर किया है। तो बहरहाल अच्छा चलते हैं राइट वेंट्रिकल की तरफ। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, मैं बाकी इसके अंदर कोई मेन चीज़ें शो कर रहा हूँ, बाकी डीपली नहीं इतना जा रहा। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारे पास कहाँ पर आता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आता है। पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ब्लड पल्मोनरी वेन्स के अंदर आता है और पल्मोनरी वेन जो है ब्लड को लेकर लंग्स तक आती हैं। अब राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच एक वाल्व मौजूद होती है जिसको पल्मोनरी वाल्व का नाम दिया जाता है। अब इधर हमारे पास जो पल्मोनरी वेन है मेन, तो इसको पल्मोनरी ट्रंक का नाम भी दिया जाता है। अब यही पल्मोनरी ट्रंक जो है ये फिर मज़ीद जो है 4 वेसल्स के अंदर जो है वो डिवाइड होती है और ये 4 वेसल जो है ये लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आकर जो है ये ब्लड को छोड़ देते हैं। अच्छा, तो ये हार्ट ने एक बार पंपिंग की है कि राइट वेंट्रिकल पे आया, लंग्स तक ब्लड को ले आया, लंग्स ने दोबारा इसको जो है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर इंटर कर दिया ब्लड को। अब ये एक पंप हो गया, एक बार इसने हार्ट ने पंपिंग की। अब दूसरा मैंने इधर लिखा हुआ है लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑर्टा के अंदर आया, ऑर्टा से आर्टरीज़ के अंदर, फिर कैपिलरीज़ के अंदर और फिर मेन जो है इधर 3 मेन से सुपीरियर वेना कहवा, इन्फीरियर वेना कहवा, ये इंटीरियर भी इसको कहा जाता है। और इसके अलावा जो है करोनरी साइनस बेसिकली एक लार्ज वेन है, छोटी छोटी वेन से मिलकर बनी हुई एक वेन है। तो ये वाला ब्लड सारा कहाँ पर आता है, ये राइट एट्रियम के अंदर आता है। तो अब इधर हार्ट ने जो है सेकेंड बार पंपिंग की है, दूसरी बार पंप किया है ब्लड को। ये देखें, पहले लेफ़्ट वेंट्रिकल से होता हुआ राइट एट्रियम के अंदर आया और इधर राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आया। तो ये 2 बार हार्ट ने पंपिंग की है, तो इसलिए हार्ट को डबल पंपिंग आर्गन या डबल पंप का नाम भी दिया जाता है। अब
लेफ़्ट वेंट्रिकल और ऑर्ट्रा के दरमियान जो वाल्व है उसको आर्टरिक वाल्व का नाम दिया जाता है। अब मैंने इधर दो लफ्ज़ मेंशन किए हुए हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और सेमी लूनर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के अंदर हमारे पास ये जो मैंने इधर लिखी हुई है बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व इनको कहा जाता है। और इधर जो हमारे पास है आर्टरिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, तो इनको सेमी लूनर वाल्व का नाम दिया जाता है। तो डियर व्यूअर्स, ये सेकंड पार्ट था इस लेक्चर का, हार्ट के हवाले से सेकंड पार्ट था। और इंशाल्लाह अगले पार्ट के अंदर जो है मज़ीद जो है हार्ट के अंदर थोड़ी बहुत बातें रहती हैं, पूरा हार्ट वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये बातें, ये चीज़ें शेयर करते रहिएगा। और इसके अलावा आप ख़ुद जो है MCQs ढूंढने की कोशिश किया करें कि कौन सा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट MCQs आ रहा है। तो आप भी इसी तरह आसान तरीके से अपने समझाने के लिए, समझने के लिए, तो आप इसी तरह से डायग्राम बनाएं और उसी को पेपर के अंदर भी ड्रा करें। और अगर हाँ आपको प्रॉपर हार्ट का डायग्राम आता है तो वो बेहतर है, बहुत बेहतर है। अगर नहीं आता तो आप सिंपल जो है ये बना सकते हैं। तो तब तक नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।